वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई इब्तदाई रिपोर्ट में निगरान हुकूमत गंदम बहरान की जिम्मेदार। लाहौर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया महंगी गंदम इंपोर्ट करने से कौमी खजाने को भारी नुकसान हुआ। निगरान हुकूमत ने गंदम की कटाई से चंद हफ्ते पहले गोदाम दरामदशुदा गंदम से भर दिए। गोदामों में मजीद स्टोरेज की गुंजाइश न रही। इस फैसले से कौमी खजाने को भारी नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने पास्को को फौरी गंदम खरीदारी शुरू करने की हिदायत कर दी। पूछा किसानों को बारदाना क्यों नहीं मिल रहा। किसानों की मेहनत को किसी गफलत की भींट नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों की मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुंचाएंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं गंदम बहरान के लिए मैं जिम्मेदार हूं तो मेरी सारी उम्र जेल में गुजरनी चाहिए। हमारी हुकूमत के फैसले को ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। बहतान लगाने वाले अपने ज़मीर में जरूर झांकें। सूबों ने 40 लाख मैट्रिक टन गंदम की डिमांड की, हमने सिर्फ 34 लाख मैट्रिक टन दरामद की। तहकीकात तो मौजूदा हुकूमत के दौर में आने वाली गंदम की होनी चाहिए। हनीफ अब्बासी से तल्ख कलामी से मुताल्लिक कहा हम सियासी कुलीग हैं, नोक झोंक चलती रहती है। सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं गंदम बहरान की साबिक निगरान हुकूमत जिम्मेदार है। मुल्क की तारीख में कभी 6 माह में 40 लाख टन गंदम दरामद नहीं हुई। एलसीज खुली थी इसलिए हमारी हुकूमत आई तो गंदम दरामद करना पड़ी। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होना चाहती है तो हो सकती है। गंदम बहरान की इंक्वायरी तक अनवारुल हक काकड़ का हुकूमत में शामिल होना मुश्किल है। गंदम बहरान से कैसे निपटा जाए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का इजलास आज मुतवक्के। पार्टी कायद नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शिरकत करेंगी। मुतालिका हुकाम गंदम बहरान के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। गंदम इंक्वायरी कमेटी पीर को अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। अशराफिया और जुल्म के निज़ाम के बायस गंदम का बहरान है। अनवारुल हक काकड़ गंदम दरामद करने वालों को बेनकाब करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में इस्तकबालिया से खिताब। बोले एटीएम, आटा और चीनी माफिया कोई तब्दीली नहीं ला सकते। हम आईनी और कानूनी जिद्दोजहद करेंगे, सड़कों पर आएंगे। जमात इस्लामी इलेक्टेबल्स पर नहीं चलती जो झुक जाएगी। हमारी रेवेन्यू की जो कलेक्शन है, जो ख़जाने में आनी चाहिए, वो बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नज़र हो रहे हैं। और यही वजह है कि हम कर्ज़े लेने पे मजबूर हैं। इंसाफ का फैसला सिर्फ और सिर्फ वो मेरिट की बुनियाद पे होता है। टैक्स हदफ हासिल होने की बजाय करप्शन और लालच की नजर हो जाता है। महसूलात की वसूली बड़ा चैलेंज बन गया। वज़ीर-ए-आज़म का लाहौर में FBI अफसरान के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा पूरी कौम को FBI के मेहनती और काबिल अफसरान पर फख्र है। जिनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमसाया मुल्क बहुत आगे निकल गए और हम आज भी कर्जों के मोहताज हैं। टैक्सों की वसूली इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। रोने धोने से काम नहीं चलेगा। दिन रात मेहनत करके मुल्क की तकदीर बदल देंगे। पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत पर गौर शुरू कर दिया। ज़रा के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 8 वजारतें मिलने का इम्कान। 2 सिंध, 2 बलूचिस्तान और 4 वजारतें पंजाब से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं को दी जाएंगी। आइंदा चंद रोज में अहम फैसले मतवक्के। गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो को काबीना में शमूलियत की पेशकश की थी। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हलफ उठा लिया। कहा सूबे और मरकज के दरमियान पुल का किरदार अदा करूंगा। सलीम हैदर खान गवर्नर पंजाब और जाफर खान मंदोखेल गवर्नर बलोचिस्तान का हलफ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की गवर्नर्स को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है इतने बड़े बड़े अच्छे मंसूबे इनिशिएट करती है, उसके बाद ऐसे रोड ब्लॉक्स को खड़ा कर दिया जाता है कि वो बजाय आगे जाने के मुल्क और भी कई साल दहाइयाँ पीछे चला जाता है। पिछले 5-7 साल फ्री मेडिसिन को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। हमने दोबारा से इनिशिएट किया, शुरू किया, लोगों को अब हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही।
पंजाब में आज से 2 लाख मरीजों को घर पर दवाइयां मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फ्री मेडिसिन होम डिलीवरी का इफ्तिताह कर दिया। कहा हेपेटाइटिस और टीबी के मरीजों को अद्वियात घरों तक पहुंचेंगी। मरियम नवाज दवाएं लेकर खुद मरीजा के घर पहुंच गई। कहा नून लीग बड़े मंसूबे बनाती है, मुखालिफिन रुकावटें खड़ी कर देते हैं। सेहत के मंसूबों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अभी सीनियर मिनिस्टर साहब ने बताया बड़ी डिटेल में, लेट हुए, इश्यूज हुए, लेकिन इस वक्त रेड लाइन I'd like the minister, not now, I'll take meeting later and really lay down timelines so that we achieve the objectives. हम रेड लाइन को तेजी से कंप्लीट करना चाहते हैं। कराची की पीपल्स बस सर्विस में ऑटोमेटेड कलेक्शन का इफ्तिताह। कार्ड स्वाइप करें और बस में सफर करें। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा सिंध के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिजिटाइजेशन का आगाज कर दिया है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में अगरचा हमने सुस्त शुरुआत की, लेकिन पिंक बस सर्विस को लोगों ने बहुत सराहा। शर्जील मेमन ने कहा सिंध में जदीद टेक्नोलॉजी से सफर को आसान बनाया जा रहा है। पीपल्स बस सर्विस मजीद अजला में शुरू की जाएगी। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में खवातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं है, पूरे गल्फ में खवातीन के लिए मखसूस कोई बस सर्विस नहीं है। तो ये क्रेडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को है। 50 रुपए में जो है आप 30 किलोमीटर और 35 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। पाकिस्तानी नयाद सादिक खान ने तारीख रकम कर दी। तीसरी मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब, 10,88,225 वोट हासिल किए। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी की उम्मीदवार सोजन हॉल 8,12,000 वोट हासिल कर सकी। सादिक खान ने विक्ट्री स्पीच में कहा लंदन के अवाम ने भरोसा किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम को बेहतर, महफूज और सरसब्जो शादाब लंदन फ्राहम करूँगा। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। ऑपोजिशन जमातों ने मैदान मार लिया। 107 काउंसिल्स में होने वाले इंतखाबात में 50 में लेबर पार्टी फतहयाब, लिबरल डेमोक्रेट्स 12 जबकि कंजर्वेटिव पार्टी 6 काउंसिल्स में कामयाब। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 107 काउंसिल्स की 2700 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में 2600 से ज्यादा नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। लेबर पार्टी 1140, लिबरल डेमोक्रेट्स 521, कंजर्वेटिव पार्टी 513 नशिस्तों पर कामयाब, 228 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार, 181 पर ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार जीते। 9 मई वाले आज उसी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अमेरिका के खिलाफ नारे लगाने वाले आज लॉबिंग करके मिन्नत तरले कर रहे हैं। बानी पीटीआई का कोई उसूल नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कड़ी तनकीद। कहा 9 मई को पीटीआई ने रेड लाइन क्रॉस की, फौज में बगावत कराने की कोशिश की। ऐसा करने की जुर्रत मुल्क की तारीख में किसी को नहीं। तहरीक इंसाफ की जमात इस्लामी को एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की दावत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से पीटीआई के वफ्द की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी ने पीटीआई सेमिनार में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मीडिया से बात करते हुए असद कैसर ने कहा अवामी मैंडेट की तौहीन की गई, अवाम ने वोट किसी को दिया और असेंबलियों में बैठा कोई और है। महमूद अचकजई बोले सब आइन की बालादस्ती के लिए बाहर निकलें, उम्मीद है सब पार्टी साथ देंगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पार्टीज में भी जमहूरियत होनी चाहिए, सब इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। आए हमारे साथ खड़े हो। अगर तुम स्ट्रगल करना चाहते हो इन करप्ट लोगों के खिलाफ, इस माफिया के खिलाफ, इन मैंडेट चोरों और काबजों के खिलाफ, तो आओ इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ। शेख वकास अकरम की शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की पेशकश। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में बात करते हुए कहा ये लोग करप्शन के खिलाफ पार्टी बनाना चाहते हैं तो बानी पीटीआई का साथ दें। लाहौर हाई कोर्ट का फराह शहजादी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया सरकारी वकील बच्चों के नाम पीसीएल लिस्ट में रखने के हवाले से
अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। फराह शहजादी समेत दीगर पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया। फराह शहजादी बैरून मुल्क और इश्तिहारी हैं। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो बच्चों की उम्रें 16 साल से कम थीं। पीटीए की नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की मुखालिफत। बड़ी तादाद में सिम्स ब्लॉक करने से टेलीकॉम मईशत को नुकसान पहुंचेगा। पीटीए का एफबीआर को जवाब, इदारा कानूनी तौर पर सिम्स ब्लॉक करने का पाबंद नहीं, दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाए। एक साल में महंगाई 36% से 17% पर आ गई, लेकिन अवाम इजनास महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में ज़रूरी अजनास की कमी नहीं, लेकिन माफिया राज की वजह से कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। रिकॉर्ड ज़रूरी पैदावार के बावजूद एक साल में टोटा चावल 31, आम चावल 30, डबल रोटी 14 रुपए महंगी हुई। गाय का गोश्त 200 रुपए, मटन 300 से 400 और दूध दही की कीमतों में 27 रुपए फी किलो इजाफा हुआ।